निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी का अर्थ, फिर यहां पर विश्लेषण, मेनका गांधी विवाद नहीं है, ये तो पुट्टा स्वामीवाद में आया है। विश्लेषण में पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क। देखिए, पक्ष में तर्क का मतलब होता है महत्व और विपक्ष के तर्क का मतलब होता है समस्या और फिर इसका मूल्यांकन। अब समझिए, निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी का मतलब होता है स्व से संबंधित जो कार्य है। जैसे मान लीजिए, एक होता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, लिखिएगा मत, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, एक होता है अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ, जैसे एक्शन, जो व्यक्ति का एक्शन होता है, एक्शन ऑफ ह्यूमन जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन मतलब कि स्व से संबंधित कार्य, स्व से संबंधित कार्य। एक होता है पर से संबंधित कार्य, पर से संबंधित कार्य। तो देखिए, स्व से संबंधित कार्य का मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का खाना पीना, उसका भावना, उसकी पहचान, उसका रहस्य, मतलब कोई रहस्य आप नहीं बताना चाहते हैं तो देखिए दूसरा व्यक्ति बाध्य नहीं कर सकता है कि नहीं बताइए कुछ। वो बोलेगा नहीं, हम नहीं बताना चाहते हैं। तो थोड़ी जबरदस्ती आप पूछेंगे नहीं बताइए, तो वो बोलेगा नहीं, ये हमारे जीवन का है, हमारे जीवन के साथ ही ये चला जाएगा, मैं उस बात को आपसे नहीं बता सकता हूं। कितने व्यक्तियों के साथ कोई दुर्घटना होता है, देखिए नहीं बताना चाहता है, नहीं शेयर करना चाहता है, तो छोड़िए, हटाइए। ये जो स्व से संबंधित कार्य है, इसी को कहा जाता है निजता, इसी को निजता कहा जाता है। एक पर से संबंधित कार्य है, हम कहते हैं कोई व्यक्ति पीला कपड़ा पहनेगा कि हरा कपड़ा पहनेगा, नीला कपड़ा पहनेगा, उस व्यक्ति का चीज है ना। आप उसको एक क्यों कर सकते हैं कि आप काला कपड़ा क्यों पहनेंगे? अरे भाई, जिसको जो मर्जी हो, हमको मन किया हम काला कपड़ा पहन लिए, हमको मर्जी हम भूरे रंग का टोपी लगा लिए, किसी को मर्जी हुआ मर्जी सफेद रंग का टोपी लगा लिए, जिसको जो मर्जी पहने भाई, ये उसका है ना, उसका प्राइवेसी है ना। और दूसरा एक कार्य होता है जो पर से संबंधित, अदर रिगार्डिंग एक्शन, समाज से संबंधित कार्य, कि हम लोग समाज में कोई कार्य करते हैं तो कहीं न कहीं देखा जाए तो इसके लिए हम उत्तरदायी हैं कि कोई चीज नहीं हुआ तो आप पूछ सकते हैं। भाई हम लोग मान लीजिए पढ़ा रहे हैं तो समाज से संबंधित कार्य है, पर से संबंधित कार्य है। हमने कुछ कहा कि मैं आपको नोट्स दूंगा, आपका टेस्ट लूंगा, कॉपी चेक करूंगा, नहीं हुआ तो आप हमसे पूछिए भाई, इसके लिए हम उत्तरदायी हैं। अब मैं बताऊंगा उसको कि ऐसा हो, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। लेकिन हमारा जो निजता का अधिकार है वो जानने का आपको राइट नहीं है। तो ऐसे कार्यों को आप जानते हैं कि शुरुआती दौर में 1954 में एक केस आया था, एमपी शर्मा का केस आया था। एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा, उसी को हम लोग जो है, जो सुप्रीम कोर्ट था, उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने 1954 में कहा कि निजता का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि निजता का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। फिर 1962 में एक केस आया था खड़ग सिंह वाद, तो खड़ग सिंह वाद आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही बात कह दिया कि बार बार राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहे हैं आप लोग, राइट टू प्राइवेसी कोई मूल अधिकार नहीं है। यह सब मामला चलता रहा। अब जानते हैं कि वैश्वीकरण के बाद जो है परिस्थितियां सब बदलने लगी, और जानते हैं कि एक केस फिर आया जिसमें 2 अगस्त 2017 को जो है पुट्टा स्वामीवाद, तो पुट्टा स्वामीवाद जो आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सब जितना पुराना निर्णय था सब बदल दिया। इसमें 9 सदस्यीय खंडपीठ बनाई गई थी, 9 सदस्यीय खंडपीठ बनाई गई थी, संवैधानिक पीठ बनाई गई थी। और 9 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि ऐसा है कि निजता का अधिकार जो है राइट टू लाइफ के तहत शामिल है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत शामिल है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता दे दिया कि कोई भी व्यक्ति है, निजता का अधिकार उसका मूल अधिकार है। नहीं, हम लोग किसी के खाने पीने कपड़ा पहनने पर टोका टिप्पणी शुरू कर देते हैं, पेपर में देखते तो हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ठीक नहीं है। कभी अमेरिका में सुने कि कौन व्यक्ति को किस कलर का कपड़ा पहना, क्या पहना, क्या हुआ,
कभी पेपर पत्रिका में कुछ पढ़ते हैं? कुछ नहीं। अरे जिसको मन करे मटन खाए, जिसको मन करे अंडा खाए, जिसको मन करे साग पात खाए, जिसको मन करे पानी पिए, ये उसका है ना मर्जी। अब मान लीजिए आप लोग सिलेक्शन पाएंगे, जाएंगे हॉस्टल में, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर देखा जाए तो मटन भी बनेगा, पनीर भी बनेगा, मुर्गा भी बनेगा, मछली बनेगा, सब वहीं पर रखा रहता है, सब वहीं पर बैठ के खाते हैं। और क्या? अच्छा तो क्या अलग कमरे में बैठा के आपको कहा जाएगा कि जरा ये पनीर खिला दे? हाँ, तो मान लीजिए हम कहते हैं सब बनता है, वही सुअर का भी मांस बनेगा, वही हाँ सब बनता है, तो सब बनता है। तो उसमें देखिए हम लोग बैठे रहते थे, मान लीजिए ठीक है हम पनीर खा रहे हैं, दूसरा व्यक्ति चिकन खा रहे हैं, कोई बात है, वो बताता था बहुत टेस्टी बना है, मैं भी कहता था मेरा भी बहुत टेस्टी बना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप ये कहेंगे कि अरे भाई सब लोग जब एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब लोग अपना, सबका अपना निष्ठा है, जिसको जो अच्छा लग रहा है खाइए चुपचाप। तो सब जगह एक ही सिस्टम है, अपना मेस होता है, सब लोग साथ बैठ के खाना खाते हैं, ये सब चीजें। अरे भाई जिसको इच्छा हो, जैसे आपको पनीर अच्छा लग रहा है, दूसरे लोग को मटन अच्छा लग रहा है, उसको खाने दीजिए। लिखिए पहले अर्थ, ये भूमिका, निष्ठा का अधिकार स्व से संबंधित कार्यों डैश स्व से संबंधित कार्यों डैश विचार भावना रहस्य खान पान विचार भावना रहस्य खान पान, कपड़े पहनना आदि की गोपनीयता रखने से है। इसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट से जोड़ दिया जाए। प्रारंभ में 1954 में एमपी शर्मावाद तथा 1962 में खड़क सिंहवाद आदि मामलों में निष्ठा के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने एफआर मानने से इनकार कर दिया। लेकिन 2 अगस्त 2017 को पुट्टा स्वामीवाद में 9 सदस्यीय पीठ ने इसे अनुच्छेद 21 के तहत समाहित कर दिया। मतलब स्वीकार कर लिया, अनुच्छेद 21 के तहत समाहित कर लिया और इसे एफआर मान लिया। भाई जैसे मैं बताया कि यहां सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन का मतलब है जैसे विवाह, मान लीजिए सब करिए कि जैसे खान पान है, जैसे मैं बताया खान पान है, या मान लीजिए सब करिए कि कोई कपड़ा पहनना है, किसी को सोना है। देखिए कितने लोग ऐसे होते हैं हफ्ते दिन खूब काम करेंगे, संडे को दबा के 12 बजे तक सोएंगे। हमारे जो नागर हैं, पांडे जी हैं, मैं इन लोगों को संडे को सामान्यतः बहुत इमरजेंसी होता है तब फोन करता हूं, फोन नहीं करता हूं क्योंकि मुझे पता कि सब 12 बजे तक सोए होंगे। हफ्ते दिन सब लोग डटे रहते हैं, सुबह से लेकर रात में 10 बजे तक सबकी ड्यूटी है। मतलब सबके घर पे ऐसे, अब मेरी आदत है मैं सुबह उठ जाता हूं संडे को, हमको नींद ही नहीं लगता 4:30 बजे के बाद। मैं दोपहर भले सो लूं संडे को, लेकिन हम कहते हैं बाकी लोग घर पे देखता हूं, मान लीजिए हमारे मिसेज यहाँ पर 10-11 बजे तक उस दिन सोएंगे, हम उनको दरवाजा बल्कि बंद कर देते हैं कि आराम से सोइए। तो मान लीजिए अब हम सुबह मान लीजिए जब तो सबको जगाना शुरू कर देंगे, भाई उठिए चाय बनाइए, अरे चाय बना के पी लीजिए, कौन सा ऐसा आफत है। तो मान लीजिए कोई नहीं, शहर में आपको रहना है तो ये सब चीजें जरूरी होती हैं, खासतौर से नौकरी पेशा वाला जो व्यक्ति है तो उसको तो ध्यान रखना पड़ता है। भाई शादी ब्याह का मतलब गुलामी थोड़े ना होता है, शादी ब्याह का मतलब एक समझौता है, ठीक है हमारा भी जीवन अच्छा चल जाएगा, आपका भी चल जाएगा, बस चलता रहे।
तो एक तरह से समझौता एग्रीमेंट है। तो आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह, खान पान, कपड़ा पहनना, सोना, ये सब चीजें जो है निजता है। कोई व्यक्ति किससे विवाह करना चाहता है उसमें रोक टोक मत करिए। लेकिन अदर रिगार्डिंग एक्शन जो समाज से संबंधित कार्य है, पर का मतलब हुआ समाज से संबंधित कार्य, समाज से संबंधित जो कार्य है इसमें जो है समाज और राज्य का हस्तक्षेप है। समाज आबलिक राज्य का हस्तक्षेप हो सकता है, हस्तक्षेप हो सकता है। भाई ये तो आपका सामाजिक कार्य है ना, समाज से संबंधित कार्य का मतलब सामाजिक कार्य है। जब सामाजिक कार्य है तो ऐसी स्थिति में जो है इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इसमें हस्तक्षेप नहीं हो सकता, इसमें हस्तक्षेप हो सकता है। अब इसका पक्ष में तर्क मत जानिए, यही वाद लॉ में भी पढ़ा जाता है, यही पॉलिटी में पढ़ा जाता है, यही पॉलिटिकल साइंस पढ़ा जाता है। जितना जरूरत होगा मैं पढ़ा दूंगा। कहानियां है ना, क्यों उसमें समय नष्ट किया जाएगा। मैं बताया हूं कि आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग पीसीएस की, उसको बेयर टू पढ़िएगा। कारण क्योंकि हम लोग यदि उलझ जाएंगे, दो तरह का क्लास होता है, दो तरह का क्लास होता है। मैं आपसे बताया कि ये क्लास एक विशेष तरह का क्लास होता है। इसमें हम लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एक विशेष परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यहां मैं बीए एमए का क्लास नहीं ले रहा हूं कि आप कुछ भी पूछे, मैं कहानी नहीं सुनाना शुरू कर दिया। यहां पर पूछेगा निजता के अधिकार से क्या समझते हैं, पूछेगा कि निजता के अधिकार का जो है क्या महत्व है, समझ मतलब अनुशासन परीक्षण करें, उसका उत्तर हमको बताना है। हम मान लीजिए कहानी वानी सुनाएंगे, कोई उससे फायदा नहीं है, उस समय नष्ट करने वाली बात है। यही तो हिंदी माध्यम में 3-4 साल लगा रहा है कि हम लोग काम का चीज पढ़ते ही नहीं। अनुच्छेद 21 की परिधि में कौन कौन से अधिकार शामिल है? तो मान लीजिए अनुच्छेद 21 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पेयजल का अधिकार, मान लीजिए निजता का अधिकार हो गया, विवाह करने का अधिकार हो गया, मान लीजिए सार्वजनिक फांसी न देने का अधिकार, या इसी प्रकार से जो है महिलाओं को जो है वो देखा जाए तो महिला पुलिस ही गिरफ्तार करे, ये भी जीवन का अधिकार है। या मान लीजिए सब करे कि श्वास लेने का अधिकार, सोने का अधिकार, सब जितना सोच सकते हैं सब जीवन से जुड़ा हुआ, गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन पुलिस महिला थाने में रखा जाएगा। यदि आप महिला को गिरफ्तार करते हैं, अब महिला थाने में रखा जाएगा। जो काम का 50-60 वाद है मैं लिख दूंगा, उतना ही याद करना है। वो तो मैं उसी टॉपिक में लिखवा दूंगा ना, जैसे पुट्टा स्वामी मैंने यहां लिखवा दिया, किसी का केस होगा तो वहां लिखवा दूंगा, उसमें कौन सी बात है, वो तो वहां मैं लिखवा ही दूंगा, उसका टेंशन क्यों ले रहे हैं। अब जैसे समझिए पक्ष में तर्क, पक्ष में तर्क मतलब महत्व। भाई हफ्ते दिन यदि आप पढ़ते हैं, मंडे से फ्राइडे पढ़ते हैं, तो सैटरडे को तो आप लोगों का टेस्ट ही होता है। तो आप लोगों को संडे को बैठ के भी तो देखना है कि हफ्ते दिन हमने समय अपना जीवन का नष्ट किया तो हम कुछ पढ़े कि नहीं, हमारा थोड़ा भावना समझिए। तो आप पूछते हैं, मान लीजिए मैं 20-22 साल से यही काम कर रहा हूं, कोई नया टीचर तो नहीं 10-5 साल वाला, वो तो जो भी आप पूछेंगे मैं बोल ही दूंगा। लेकिन उसमें समय नष्ट होता है, उसमें भटकाव होता है, उससे कोई फायदा नहीं है। ऐसे ज्ञान का कोई फायदा नहीं। ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो परीक्षा हमको पास करा सके, जो नंबर दिलवा सके। ऐसा ज्ञानी नहीं बनना है कि ज्ञानी बनकर भी परीक्षा में फेल हो रहे हैं। चाय की दुकान पर आप मठाधीश बन रहे हैं, क्या फायदा है ऐसा, ऐसा ज्ञान लेने से? ऐसा ज्ञान लीजिए जिसे परीक्षा पास करके घर जाइए। जबरदस्ती का ज्ञान नहीं लेना है। नहीं होता खूब कहानी चल रहा है, खूब मजा आ रहा है पढ़ाई में, नहीं होता क्लास में मजा आ रहा है, बहुत मजा आता है, मजा मत लीजिए, कोर्स पढ़िए, पढ़ लीजिए, बन जाइएगा, उसके बाद आइएगा 1-2 महीना खूब अपना बातचीत करके खूब मजा आ जाएगा। लेकिन पहले जो ड्यूटी लिए हैं उसको पूरा कर लिया जाए। पहला तर्क देखिए, अभी बताया कि मूल अधिकार के रूप में निजता का जो अधिकार है, यदि निजता का अधिकार दिया जाएगा, मान लीजिए व्यक्ति क्या पहनेगा, क्या खाएगा, विवाह करने का अधिकार, मैं कहूं कि विवाह करने का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? 21। तो आप देखते हैं कि इससे क्या होगा, इससे राज्य की जो तानाशाही है उससे व्यक्ति बच जाता है। और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, भाई अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी तो है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है और इससे व्यक्ति की गरिमा बनी रहती है, व्यक्ति का सम्मान बना रहता है और व्यक्ति का जीवन अर्थपूर्ण और प्रासंगिक बन पाता है। भाई व्यक्ति का जीवन भी तो लगना चाहिए ना कि जीवन हमारा अच्छा से कटा,
नहीं तो पूरा वृद्धावस्था में भी कर जानते, जब से पैदा हुआ और आज तक जीवन हमेशा हमारा कष्ट में ही चला, कभी मैं जीवन जी ही नहीं पाया। तो व्यक्ति को कम से कम, अभी तो आप ही लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं, आईएएस बन गए, ठीक है, घूमिए फिरिए, खाइए पिए, शादी ब्याह करिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो हमें कहते हैं अरे व्यक्ति ने जीवन में इतना परिश्रम किया, उस व्यक्ति को कम से कम जीने का अधिकार तो होना चाहिए। हम लोग मान लीजिए सुबह से शाम तक ये पढ़ा रहे हैं, 10 बजे रात तक, 10 बजे रात में घर में पहुंचता हूं, हमारा मोबाइल हमें बहुत इमरजेंसी है तो कोई फोन कर सकता है, उससे कोई करता होता नहीं है, क्योंकि अब ठीक है खाना होना है, अपना बढ़िया से अपना सोना होना है, कुछ जीवन वो भी तो है। ऐसा तो नहीं कि फिर मैं 10 साल पढ़ाऊंगा, 10 साल के बाद फिर जीवन जीऊंगा, इसी जन्म में तो सब कर्म करके जाना है। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि जीवन व्यक्ति कैसे जिएगा, जब हर जगह उसको हस्तक्षेप होगा। मान लीजिए मैं आपका फोन टेप कर रहा हूं तो आप कैसे बतियाएंगे? मान लीजिए आपको पता चल जाए कि आपका फोन टेप हो रहा है, तब सतर्क होकर बात करेंगे ना, कह रहे फोन टेप हो रहा है। तो मान लीजिए, तो यहां पर व्यक्ति का जो है देखा जाए तो जीवन व्यक्ति स्वतंत्रता का क्या रह गया कि आप फोन से बात भी नहीं कर सकते खुल के, क्योंकि आपका फोन टेप हो रहा है। नंबर 1, मूल अधिकार के रूप में निजता का अधिकार व्यक्ति को राज्य की तानाशाही से बचा सकता है। निजता का अधिकार व्यक्ति को राज्य की तानाशाही से बचा सकता है, साथ ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ब्रैकेट में अनुच्छेद 21, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा बनी रह सकती है और उसका जीवन अर्थपूर्ण तथा प्रासंगिक बन सकता है। दूसरा बात समझिए भाई, व्यक्ति का जीवन अर्थपूर्ण और प्रासंगिक बन सकता है, ठीक है। मान लीजिए उस व्यक्ति ने जीवन में इतना परिश्रम किया, समाज के लिए किया, परिवार के लिए किया, उस व्यक्ति के भी तो खुशहाली का ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरा बात देखिए, दूसरा ये तर्क दिया जाता है, सब सुप्रीम कोर्ट का ही तर्क लिखवा रहा हूं, वो सबसे अच्छा रहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट में लिखा उसी जजमेंट को पढ़ के हम लोग व्यवहार में लिखवा देते हैं, क्योंकि उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताइए कि आज वैश्वीकरण के नाम पर सूचना प्रौद्योगिकी का खूब विकास हो रहा है। इस सूचना प्रौद्योगिकी के कारण जो निजता का अधिकार जरूरी हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आईटी के नाम पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम पर आपसे सूचना ले लिया जाता है। टीका लगाने के नाम पर सबका फोन नंबर सरकार के पास चला गया, अब फिर अभी जो है मोदी साहब का प्रचार उसी फोन नंबर पर शुरू हो जाएगा। टीका लगवाने के नाम पर हम लोग का फोन नंबर ले लिया गया और उस पर मैसेज आना शुरू हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताइए, आप जो है किसी व्यक्ति का फोन नंबर लेकर उसका दुरुपयोग भी तो कर सकते हैं, आप अन्य कंपनियों को आंकड़े उपलब्ध भी तो करा सकते हैं। और देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और उस व्यक्ति का फोन नंबर लेकर और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से बातचीत करके मनोवैज्ञानिक रूप से कंपनियां उसका शोषण भी तो कर सकती हैं, करती भी हैं। तो आप देखते हैं कि हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा भाई। जैसे एलेक्सा हम लोग घर में रख लेते हैं गाना सुनने के लिए, लेकिन आपको पता है कि एलेक्सा घर में ये लगा हुआ है, ऑन है, तो आपकी सब गतिविधियों पर वहां से निगरानी चल रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या आप बात कर रहे हैं, सब कंपनियां सुन रही हैं। वो एलेक्सा केवल फ्री में गाना सुनाने के नाम पर आपकी सब सूचना ले रहा है। तो मान लीजिए होता है यही है। तो मान लीजिए हमें कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, राइट टू प्राइवेसी जरूरी हो गया है, जिससे व्यक्ति का जीवन जो है वो देखा जाए तो अपने हिसाब से देखिए। तभी तो डीएनडी सब सिस्टम लागू हुआ कि भाई हम डीएनडी लगा दिए, मैसेज नहीं आएगा। भाई हम डीएनडी लगा दिए, हमारा मैसेज नहीं आएगा, किसी का फ्रॉड का मैसेज इधर उधर जो आता है वो सब नहीं आएगा, जिसकी मर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सब लागू करना पड़ेगा, क्योंकि ये निजता का अधिकार आज के पहले जरूरत नहीं था, लेकिन अब जो है आईटी सेक्टर इतना ज्यादा विकास कर लिया है तो अब जरूरत है। नंबर 2, वैश्वीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के युग में, वैश्वीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के युग में, वैश्वीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के युग में व्यक्ति के लिए निजता का अधिकार आवश्यक है।
व्यक्ति के लिए निजता का अधिकार आवश्यक है, क्योंकि आईटी के नाम पर सूचना प्राप्त किया जाता है, आईटी के नाम पर सूचना प्राप्त किया जाता है और इन सूचनाओं का दुरुपयोग होता है। आईटी के नाम पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम पर सूचना प्राप्त किया जाता है और बाद में इन सूचनाओं का दुरुपयोग होता है। मुख्यतः कृत्रिम, क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से दुरुपयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग। ये कंपनियां एनालिसिस करती हैं। आप कुछ मत करिए, आप वेबसाइट पे चले जाइए, कोई एक चीज का सर्च 5 बार कर दीजिए, उसी तरह का चीज उस पर आना शुरू हो जाएगा। आपने सोचा ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो है सब कार्य करती हैं। जो हम लोग सोचेंगे अंदर मन में, उन लोगों को उससे पता चलता रहता है और उसके हिसाब से वो लोग अपना रणनीति बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो राइट टू प्राइवेसी है वह जीवन और स्वतंत्रता की जो संविधान में जो लिखा गया है उसकी भावना से मेल भी खाता है, क्योंकि कहीं न कहीं जो है, यदि मान लीजिए हम लोग राइट टू प्राइवेसी लागू करेंगे तभी तो राज्य की जवाबदेही सुनिश्चित हो सकती है। राज्य की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी है कि सरकार जनता के प्रति संवेदनशील हो। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, मूल अधिकार का दर्जा नहीं देंगे, तो फिर आप संवेदनशीलता आपकी खत्म हो जाएगी। भाई ऐसे समझिए, सुप्रीम कोर्ट जब निर्णय दिया तब देखते हैं बीच बीच में खाने पीने पर, कपड़े पहनने का सब विवाद चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जितने विवाद आते हैं मंगा लेता है। अब बोलता है बताइए, किसी को हिजाब पहनना है, किसी को मान लीजिए कुछ पहनना है, आप लोग से क्या लेना देना। हाँ, स्कूल में जैसे मान लीजिए आप लोग यहां पढ़ने आते हैं तो भाई सभ्य तरीके से सब लोग आए, पढ़ाई लिखाई किए। अब कोई मान लीजिए बाहर क्या पहन के घूम रहा है, घर पे क्या पहन रखा है, उससे क्या लेना देना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या लेना देना है। स्कूल का यदि आपका ड्रेस है तब तो चलिए मैं मानूंगा, लेकिन यदि ड्रेस नहीं है तब तो व्यक्ति कुछ भी पहन के आए। यदि मान लीजिए ड्रेस है तो फिर ड्रेस पहन के आइए सब लोग, क्योंकि वो उससे जो है एक अनुशासन बना रहेगा। अब बाकी सब निजता का अधिकार है, जिसको जो खाना पीना पहनना हो पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह अधिकार जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना से, यह अधिकार जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना से मेल खाता है, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना से मेल खाता है और इसके माध्यम से राज्य आबलिक सरकार, इसके माध्यम से राज्य आबलिक सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होती है, सभ्य तथा स्वतंत्र समाज का विकास होता है, सभ्य तथा स्वतंत्र समाज का विकास होता है। अब यही तो सभ्य समाज है, हर व्यक्ति का ध्यान रखा जाए। मान लीजिए हम कहते कोई बच्चा, हमारा बच्चा है, हमारा बच्ची है, अब ये लोग क्या करते हैं कि अब मेरा तो रोटी सब्जी खाने का आदत है, हम तो नाश्ते में रोटी सब्जी खाएंगे, पराठा उठा कम ही खाएंगे, लेकिन ये लोग अपने हिसाब से मान लीजिए कोई मैगी खा रहा है, कोई ब्रेड खा रहा है, कोई ये खा रहा है। मतलब भैया हमारा रोटी बन जाए, अब बाकी जिसको जो खाना वो खाता रहे। तो ये बताइए, अब मैं जबरदस्ती सबको बोलूँ कि नहीं सब लोग रोटी सब्जी खाइए, अरे हमको अच्छा लगता है तो हम जबरदस्ती का ब्रेड खा लेंगे, पूरे दिन परेशान रहेंगे। ब्रेड रोड में खाता नहीं, तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि अब मैं जबरदस्ती सब बच्चा लोगों को भी रोटी खिलाऊं, ये तो तानाशाही हो गया ना। कोई बच्चा है कि हमारा गुलाम थोड़े ना है, जिसको जो खाना हो खाए। समझा दीजिए कि ज्यादा नहीं खाना चाहिए बेटा, तबीयत खराब हो जाएगा, खा लो लेकिन हमेशा मत खाओ। तो हमें कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इससे निजता के अधिकार से क्या होगा, एक सभ्य समाज बनेगा, स्वतंत्र समाज बनेगा। लगेगा कि नहीं हम लोग गुलाम समाज में नहीं रहते हैं,
तो इस तरह की जो मनोवृत्ति है उससे हम लोग विकसित बन सकते हैं। हम लोग अमेरिका से तुलना करते हैं, अमेरिका विकसित देश है, जर्मनी विकसित देश है, वह उन देशों में कभी जो है धर्म के नाम पर विवाद नहीं होता है। कभी अमेरिका में सुने हैं खाने पीने सोने कोई विवाद, कुछ नहीं। तो हम लोग यदि अमेरिका बनना है तो सोच भी तो वही रखिए, सोच आप रखेंगे 17वीं सदी का, चले अमेरिका बनने, तो भाई अमेरिका में जैसे इन सब चीजों पर चर्चा ही नहीं होता है। कोई श्वेत व्यक्ति अश्वेत व्यक्ति से शादी कर लिया, वहां पर देखिए कोई श्वेत व्यक्ति अश्वेत व्यक्ति से शादी कर लिया, कोई दिक्कत वहां है नहीं। इसका मतलब कि हम लोग क्या एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म में शादी कर लिया तो क्या दिक्कत होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले था, अब खत्म हो चुका है। मार्टिन लूथर किंग का नाम सुने होंगे, मार्टिन लूथर किंग ने आंदोलन चलाया था, 1960 की बात है, नागरिक अधिकार आंदोलन। तो उसी नागरिक अधिकार आंदोलन से जो है सब वहां पर भेद समाप्त हो गया। अब एक ही स्कूल में वहां पर जो है वो देखा जाए तो सब लोग पढ़ते हैं, एक ही अस्पताल में सब व्यवस्था कर दी गई। हम कहते हैं ये सभ्य समाज है। अब आज भी देखिए गांव देहात में चले जाइए तो कहीं न कहीं जो है ये इस तरह का जो है भेदभाव की स्थिति दिखाई देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये निजता का अधिकार जब बढ़ावा देंगे तो धीरे धीरे ये सब जो असभ्य समाज है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो पारंपरिक जो रूढ़ियां हैं, जो वर्तमान जो है उत्तर आधुनिक समाज की भावना से मेल नहीं खाती हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसके सामने जाके बोलेंगे कि फला जाति के हैं, दूसरा व्यक्ति बोलेगा कोई काम नहीं है क्या आपको? बोल देता है ना कोई काम नहीं है क्या? अब क्या रह गया आपका? आप पढ़े लिखे व्यक्ति, आपसे तो आशा ऐसा नहीं था। तो मान लीजिए हम कहते हैं तो धीरे धीरे दोबारा वो व्यक्ति नहीं बोलेगा, वो सोचेगा कि तो बड़ा गड़बड़। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चीज देने से क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा समाज सभ्य बनेगा। इससे इसको हम लोग को नकारात्मक नहीं लेना है। अरे भाई देखिए, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं किसी चीज पर रोक टोक करेंगे तो वहां व्यक्ति का ज्यादा ध्यान जाता है, मानवीय प्रवृत्ति है। हम लोग देखिए मान लीजिए वैलेंटाइन डे इधर उधर, मान लीजिए बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद एकदम चारों तरफ, उससे क्या होता है किसी बच्चे का ध्यान नहीं भी जा रहा है वैलेंटाइन डे पर तब भी चला जाएगा, उसको नॉर्मल छोड़ दीजिए। अरे भाई जिसको वैलेंटाइन डे मनाना वो मनाए, जिसको जहां घूमना वो घूमे, कोई दिक्कत की बात नहीं। रोक टोक ज्यादा करेंगे, उसका निजता का अधिकार है ना। कोई व्यक्ति मान लीजिए 18 वर्ष से ज्यादा उम्र का है, 21 वर्ष से ज्यादा उम्र का है, वो अपना शादी ब्याह कर सकता है, कोई रोक टोक तो है नहीं। तो फिर उसको स्वतंत्र समाज में रहने का मौका दीजिए। विपक्ष में तर्क समस्या, ये क्वेश्चन आ भी चुका है 1 साल आईएएस में की पीसीएस में कई बार आया भी था। विपक्ष में तर्क मतलब समस्या। अब पहली समस्या देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि निजी और सार्वजनिक जीवन में अंतर करना अपने आप में समस्या हो जाता है, क्योंकि निजता का प्रभाव कभी कभी सार्वजनिक जीवन पर पड़ता है। इसलिए बिना प्रतिबंधों के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि थोड़ा बहुत प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि निजता का अधिकार जो है पूर्णतः हम एकदम स्वतंत्र श्रेणी में नहीं दे सकते हैं। हम कहते हैं जैसे घर पर भी देखिए, ठीक है मैं भी जैसे बता रहा था कि घर पर निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनका ध्यान रखना पड़ता है ना। आप कोई अपशब्द बोलेंगे तो भी सीखेंगे, कुछ मान लीजिए करेंगे तो भी सीखेंगे। तो हम लोग को एक संतुलित जीवन, संयमित जीवन गुजारना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समस्या यह कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग में बहुत ज्यादा अंतर हम नहीं कर पाते हैं। आप सोचेंगे कि हम जो है हमारा स्व अलग है, भाई ठीक है, खाना खाना कपड़ा पहनना यहां तक तो ठीक है, लेकिन आप घर पे कुछ भी करें ये नहीं चलेगा भाई। नंबर 1, निजी तथा सार्वजनिक जीवन में अंतर करना अपने आप में समस्या है, क्योंकि कभी कभी स्व से संबंधित कार्यों का प्रभाव सार्वजनिक जीवन पर भी पड़ता है। अतः निजता के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध होना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बिना प्रतिबंधों के निजता का अधिकार तक संगत नहीं हो सकता है। भाई हमें कहते जैसे देखेंगे तमाम केस आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा कि किसी का शादी ब्याह हो गया तो इसका मतलब कि आपकी वाइफ आपकी गुलाम थोड़े ना है। आप ऐसा क्यों सोच लिए?
ऐसा आपको सोचने का राइट नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग सोचते हैं व्यक्ति गुलाम है, कभी भी कुछ भी बोल दिए, उल्टा क्या बोल दिया, कुछ भी कर दिया, तो ये सब नहीं चलेगा भाई। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार आपका है, लेकिन निजता के अधिकार पर भी कुछ अंकुश लगाना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो देखा जाए तो मान लीजिए आप घर पे बैठ के शराब पी रहे हैं, बच्चा देख रहा है, वो भी कल के दिन बोतल खरीद के लाएगा, आओ पापा, तब क्या रह जाएगा आपका? फिर बोलेंगे हमारा बच्चा बिगड़ गया, अरे आप ही तो बिगाड़े थे। तो हम कहते हैं आपको शुरू में सोचना चाहिए था ना कि क्या दिख रहा है। आप उल्टा जब बोलेंगे तो वही जाके फिल्म में भी बोलेगा। मान लीजिए हम कहते हैं हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखते हैं कि मान लीजिए ये लोग बच्चा लोग वहीं बैठा रहता है, लोग अपना बोल रहे हैं उल्टा इधर, फिर वही बच्चा जाके कुछ बोलता है, फिर बोलते हैं जानते हैं उल्टा इधर बोलता है। दूसरा बात समझिए, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में असमानता की स्थिति ज्यादा है। आप देख रहे हैं कि अभी ऑक्सफाम ने कह दिया कि 1% लोगों के पास जो है 40% धन है, असमानता खूब बढ़ती जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय कहा कि असमानता ज्यादा है और लोगों की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार जो है, निजता के अधिकार यदि हम पूर्णतः निजता का अधिकार दे देंगे तो हमारी कल्याणकारी योजनाओं के विरुद्ध जो है कुछ लोग खड़े हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं आप जा रहे हैं रात में, कोई पुलिस वाला देखिए बोल दिया कार्ड दिखाइए, तो देखिए सभी व्यक्ति तुरंत अपना कार्ड निकालेगा, ये हमारी पहचान, आईडी प्रूफ, चाहे आधार कार्ड जो भी। अब आप कहेंगे कि हमारा राइट टू प्राइवेसी है, हम आपको कुछ नहीं दिखाएंगे, अपनी पहचान नहीं बताएंगे। पुलिस वाला इसीलिए खड़ा हुआ है कि कोई व्यक्ति उल्टा इधर व्यक्ति इधर टहल नहीं न पाए, और आप लगे उसको कानून बताने तो क्या बोलेगा, चलिए बैठिए इधर बताता हूं आपको। निजता का अधिकार वहां, अब भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर जगह आप ऐसा मत करिए, ये जो एब्सोल्यूट राइट के रूप में नहीं है। नंबर 2, हाँ देखिए सरकार का मानना है कि भारत में असमानता ज्यादा है, भारत में असमानता ज्यादा है, लोगों की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं हो पाई है, लोगों की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं हो पाई है। अतः विशिष्ट वर्ग मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाई है, अतः विशिष्ट वर्ग इस अधिकार की आड़ में, विशिष्ट वर्ग इस अधिकार की आड़ में कल्याणकारी योजनाओं में बाधा उत्पन्न कर सकता है। विशिष्ट वर्ग इस अधिकार की आड़ में, मतलब निजता के अधिकार की आड़ में कल्याणकारी योजनाओं के विरुद्ध खड़ा हो सकता है। भाई ऐसे समझिए, एक एग्जाम्पल बताता हूं। आप लोग मान लीजिए पीसीएस की नौकरी करेंगे तो उसमें किसी व्यक्ति का रजिस्ट्री होता है, जमीन का कोई कुछ होता है। तो देखिए आजकल सामान्य रूप से क्या व्यक्ति करता है, पैन कार्ड लाइए, देखिए अधिकारी क्या बोलता है, पैन कार्ड लाइए, आधार कार्ड है लाइए, फोटो से करके लगाओ जी। आप कभी समझते हैं जो अधिकारी सिंपल तरीके से पूछ रहा है उतना वो सिंपल मैटर है नहीं। हम लोग के पास सब सॉफ्टवेयर होता है, आधार कार्ड से लगाए आपका सब जो है सरकार ने लिंक जोड़ रखा है पैन कार्ड का सबका। तो जितना देर आप खड़े रहते हैं उतनी देर में वो नंबर डाल के जो है देख लेता है कि इनके पास कितनी प्रॉपर्टी की लिस्ट है। और फिर ये 12वीं प्रॉपर्टी लिस्ट जो रजिस्ट्री करा रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लेता है, आपके जाने के बाद खोज खबर लेगा उसका। तो आप देख रहे हैं कि भाई कोई व्यक्ति फर्जी पैन कार्ड बना दिया, कोई कुछ कर दिया। तो ये सब जो चीजें हैं, भाई आपने प्रॉपर्टी बनाया, सरकार क्या पूछती है कि भाई आप मान लीजिए सब करिए, आप आईएसपी से अधिकारी हैं, आपके सैलरी मान लीजिए 2 लाख रुपए, 1,80,000 रुपए है। अब 1,80,000 रुपए है तो आप मान लीजिए ठीक है 2 करोड़ का मकान बना लिए चलेगा, 3 करोड़ का बना लिए चलेगा, 50 लाख की गाड़ी खरीद ली तब भी चलेगा। लेकिन मान लीजिए आप जो 200 करोड़ का मकान बना लिए, 200 करोड़ का मकान खरीद लिए, तब तो नहीं चलेगा भाई। कोई 1 करोड़ 1.5 करोड़ को पूछने वाला भी नहीं है आजकल। ठीक है, जो 2 लाख रुपए सैलरी पाता है उतना कर सकता है, 24-25 लाख रुपए जो सही कमा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं।
20 लाख की गाड़ी खरीद लिया तो कौन सा आफत आ गया, 5 लाख का कोठी पैंट पहन लिया तो कौन सा आफत आ गया। ये सबका मर्जी। कोई 50, देखिए कोई 2 लाख का घड़ी पहनता है, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको। सबका शौक अलग अलग है। तो यहां पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता के अधिकार की यही समस्या है कि यह भ्रमित अवधारणा है। अभी भारत में जो है संक्रमणकालीन स्थिति है, नक्सलवाद, उग्रवाद, ये सब चलता रहता है। कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, बम लेके घूम रहा है कि क्या कर रहा है, किसी को पता तो है नहीं, किसी को पता तो नहीं है। तो मान लीजिए किसी को जब पता नहीं है तो बताइए, यदि निजता का अधिकार को हम परफेक्ट रूप से लागू कर देंगे तो फिर सूचना कैसे अधिकारी प्राप्त करेगा, जो अभी मैं बताया। नंबर 3, इसका मतलब अभी नहीं बताया कि आपके पास मान लीजिए 20 प्रॉपर्टी है, आपने कितना टैक्स जमा किया है, उसी टैक्स से तो कल्याणकारी कार्य चलेगा। तो हम देखा जाए तो आधार कार्ड आपका सिंपल तरीके से मांग के, पैन कार्ड मांग के हमने बाकी सब पता कर लिया। अब बाद में 10 दिन के बाद आपको चालान बना के आपके घर भेज दिया कि आपका फला फला प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं बाकी है, आपके नाम से इतनी प्रॉपर्टी है, टैक्स जमा करिए। क्योंकि टैक्स, ये बताइए, सरकार आपको 2 लाख रुपया सैलरी दे रही है तो सरकार को कमा के 20 लाख रुपया देंगे ना, तब तो सरकार से 2 लाख रुपया सैलरी बनने का अधिकार आपको बनता है। तो अधिकारी जो बैठा हुआ है क्या करते हैं, यही सब तो काम करता है कि सब लोगों का जिले में पता लगाता रहता है कौन क्या कर रहा है। आपको पता चलेगा कैसे हमारे बारे में पता चल गया, वो सब सरकार का सॉफ्टवेयर है, वो सब पता वो कर लेगा। तो वो जो पैसा आएगा उसी से तो कल्याणकारी कार्य होगा, उसी से तो 5 किलो अनाज सबको दिया जाएगा। मोदी साहब अपने घर से लाके थोड़ी देंगे, ना तो उनके पास उतना है। देखिए नंबर 3, निजता स्वयं में भ्रमित अवधारणा है। निजता स्वयं में भ्रमित अवधारणा है। निजता स्वयं में भ्रमित अवधारणा है क्योंकि भारत जैसे संक्रमणकालीन देश में, भारत जैसे संक्रमणकालीन देश में नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद जैसी समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है। जिसके लिए व्यक्तिगत सूचना प्राप्त करना आवश्यक है, के निदान के लिए, जिसके लिए व्यक्तिगत सूचना प्राप्त करना आवश्यक है, व्यक्तिगत सूचना प्राप्त करना आवश्यक है। अभी तो बताएगा, आप बोलेंगे हम पैन कार्ड नहीं देंगे, अधिकारी आपका फाइल पकड़ेगा, बोलेगा पकड़िए जाइए, बोल रहा हूं पैन कार्ड लाइए, उसमें नंबर चढ़ाना पड़ेगा और भले न चढ़ाने की जरूरत हो, अभी तो बताया भले न चढ़ाने की जरूरत हो, बोले कि वो सब व्यवस्था अपना बना के रखता है क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा रहता है कि यदि मैं 2 लाख रुपए सैलरी ले रहा हूं तो हमारा फर्ज बनता है कि सरकार को 20 लाख रुपया कमा के देना है। तो 20 लाख रुपया कमा के सरकार को देना है, रेवेन्यू में जमा कराना है, तो वो अपने हिसाब से करेगा ना काम। उसी के लिए तो सरकार आपको बैठा रखी है। मान लीजिए आपको सरकारी गाड़ी दे रखी है, ड्राइवर दे रखी है, 2-4 लोग सेवादार दे रखी है, देश भर का सुविधा दे रखी है, तो सरकार के लिए आपने क्या किया? तो हम कहते हैं कि ये सब जितना व्यवस्था है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सरकार ने कहा कि अभी हम लोग की ऐसी स्थिति नहीं है कि हम लोग जो है वह कोई व्यक्ति, अब जानते हैं ना कि ये दिल्ली आईआईटी के एक प्रोफेसर, दिल्ली आईआईटी के प्रोफेसर जो अपनी नौकरी छोड़ दी है, 45-50 साल में नौकरी छोड़ के चले गए छत्तीसगढ़, पढ़े होंगे घटना में, छत्तीसगढ़। तो वहां जाकर और अपना आदिवासी लोगों को पढ़ाना लिखाना, उन्हीं के साथ रहना, किसी को पता ही नहीं चला 3-4 साल तक वो कौन है। अब भाई वो पढ़ा लिखा व्यक्ति अपना पेंशन उसन पाते थे, सब अपना खर्चा उर्चा करते थे, कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उन्हीं के साथ घुल मिल गए।
2-3 साल के बाद पुलिस उनको गिरफ्तार कर ली। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम अपनी पहचान नहीं बताएंगे। अंत में बताना पड़ा, अंत में उनको भाई बताना पड़ा। तो पता चला कि वो तो जो है दिल्ली IIT के जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे थे। तो उस व्यक्ति ने समझाया, बोला कि देखिए वहां के लोगों को भी पता नहीं है, सबसे पहले उन लोगों की भाषा हम सीख लिए, उन्हीं लोगों की तरह हम रहते हैं, उन्हीं लोगों की तरह खाते हैं, जिससे उन लोगों को ये न लगे कि ये व्यक्ति कोई विशेष है, तभी तो लोग हमसे सीख पाएंगे। तो हम उन लोगों को सिखाने के लिए ऐसा किए थे, कोई हमारा अन्य मंतव्य नहीं है। तो भाई हम कहते हैं निजता का अधिकार भी, हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई नहीं, अपनी पहचान बताना पड़ेगा आपको, ऐसे आप छुपाएंगे तो नहीं। अब घर वाले लोगों को पता था कि वो गायब हो गए, तो हम भाई ठीक है सबका अपना। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, तब जानते हैं कि जब मूल्यांकन इसका लिखेंगे, लिखिए मैं लिखवा दूं मूल्यांकन। उपरोक्त पहलू से स्पष्ट है कि सैद्धांतिक रूप में, उपरोक्त पहलू से स्पष्ट है कि सैद्धांतिक रूप में मानव अधिकार के रूप में उपरोक्त पहलू से स्पष्ट है कि सैद्धांतिक रूप में मानव अधिकार के रूप में निजता का अधिकार स्वीकार किया जाएगा, निजता का अधिकार स्वीकार किया जाता है। मानव अधिकार में निजता के अधिकार को स्वीकार किया जाता है। लेकिन भारत की परिस्थिति को देखते हुए इसे पूर्ण अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दिया जा सकता। पूर्ण अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दिया जा सकता। पूर्ण अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दिया जा सकता। पूर्ण अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दिया जा सकता। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने भी अनेक अपवादों के साथ इसे मूल अधिकार की श्रेणी में रखा। अनेक अपवादों के साथ इसे मूल अधिकार की श्रेणी में रखा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतिम निर्णय में कह दिया कि नहीं ठीक है, आपका तर्क जायज है और हम इसको मान्यता तो दे रहे हैं, लेकिन एब्सोल्यूट राइट के रूप में नहीं। ये जो है वो देखा जाए तो कुछ प्रतिबंधों के साथ ही रहेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया कि नहीं, आपको कोई पुलिस वाला व्यक्ति पूछता है तो आपको अपना कार्ड दिखाना पड़ेगा,